क्यों मैंने अपने ही चैनल्स डिलीट किए। मतलब एक क्वेश्चन आता है ना कि यार क्यों डिलीट किए, उस पे ही और चीज़ें डालते और हिट एंड ट्रायल करते, कुछ ना कुछ और नया डालते रहते, कुछ तो चलता ना। क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसा करते रहते हैं कि कहीं से कुछ चीज़ें शुरू करते हैं, फिर उस पर और एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ और डालने लगते हैं, फिर रैंडमली अगर कोई वीडियोस चल जाती है तो फिर वो उस पर ही कंटिन्यू कर लेते हैं। बहुत लोगों के ऐसे केस रहे हैं। और ये थिंग इस यार के मैं ना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी ये सोचकर कि यार पर्टिकुलर नीश मैंने डिसाइड कर ली। मैंने अपना स्टार्ट किया था रीस्टार्ट विथ शिल्पी कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हो तो फिर से रीस्टार्ट कैसे करें। और उस पर मैंने शॉर्ट्स भी डाले, वीडियोस भी डाली, बट एक वही है ना कि जब प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो यार हर्ट होने लगा कि छोड़ो यार, कहाँ ही मेहनत कर रहे हैं और फिर कंटिन्यू वे में काम नहीं कर रहे हैं। मतलब एक दो दिन कर लिया फिर गैप, फिर कर लिया फिर गैप। तो ये सब चीज़ें ना इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि ये फील होने लगा कि यार जब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर इन चैनल्स को रखना ही क्यों है। मतलब मैंने बहुत सारी चैनल्स पे काम किया, बहुत डिफरेंटली काम किया कि यार इस पे ये ट्राई कर लेते हैं, इस पर ये ट्राई कर लेते हैं। बट आईटी में जो पूरा घुमावदार अगर बात करें तो बात पूरी वही थी, एजुकेशनल से रिलेटेड ही रही है मोस्टली। चाहे वो रीस्टार्ट वाली हो या एक मैंने रखा था टॉक विद शिल्पी के, मैंने स्टार्ट किया था कि यार हम लोग अपनी अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल फेस करते हैं तो क्यों ना हम अपने एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करें। और उस चैनल पर मैंने कुछ यूट्यूबर्स के इंटरव्यूज भी लिए थे जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट भी नहीं हुए थे। उससे आई थिंक 3 साल पहले की बात है जब मैंने जूम के थ्रू उनके इंटरव्यूज लिए थे। हाँ, वो चैनल मैंने बचा के रखा है, उसको मैंने डिलीट नहीं किया क्योंकि उस पर मेरी काफ़ी मेहनत हुई थी यार। और वो एज ए मेमोरी, एज ए एक्सपीरियंस मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। बाकी जो ये रैंडमली बनाए थे कि यार चलो एक बार इस पे ऐसे करके ट्राई करते हैं या वैसे, वो मैंने चैनल्स डिलीट कर दिए हैं बिकॉज मुझे लगा कि वो ना कहीं पुश कर रहे थे। एक तो मैं उन पे काम भी नहीं कर रही हूँ प्रॉपर, और मुझे लग नहीं रहा था कि उस पे कोई पर्टिकुलर लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। शायद रिलेटेबल नहीं लग रहा था इसलिए, या जो भी रीज़न रहा हो, या मैं ही कंटिन्यू नहीं थी इसलिए, जो भी था। बट मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि उन्हें डिलीट कर दिया। डिलीट करते टाइम थोड़ा दुख होता है क्योंकि शॉर्ट्स पे भी अच्छे व्यूज़ जा रहे थे, तो लग रहा था कि अगर मैं कंटिन्यू करूँगी तो यार शायद चीज़ें और ग्रो अप होंगी। बट वही था ना कि आप जब स्टक होते हो ना तो फाइनल डिसीजन आपको लेना पड़ता है, और जो फाइनल वो डिसीजन होता है वो बहुत ज़्यादा टिपिकली होता है एक हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे भी मुझे डिसाइड ही करना था कि ये चैनल्स मुझे रखनी है या नहीं रखनी। रखनी है तो प्रॉपर काम करना है, और नहीं रखनी तो तुरंत डिलीट करना है। क्यों? क्योंकि इससे जो मेरा माइंड था ना वो स्टक हुआ पड़ा था। कभी फिर उस चैनल्स के बारे में सोच लिया कि नहीं यार इन पे कुछ तो कर लेते हैं, कुछ तो वीडियोस बनाए लेते हैं। फिर 2-4 दिन उन पे काम करके वीडियोस डाल भी देते थे, फिर वहीं स्टक, अब नहीं बन रहा, अब नहीं हो रहा। तो यार मतलब ना मैं उस पे काम कर रही हूँ ना मैं उसको छोड़ रही हूँ। तो यहाँ जो डिसीजन अगर जिसने ले लिया ना वो सच में सक्सीड कर जाता है, क्योंकि अब उसको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि वो चीज़ उसके पास है तो काम करना है, नहीं है तो अब उसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो से मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी काम को लेके ऐसे स्टक हो रहे हो तो अब आप डिसाइड कर लो। क्योंकि आपको जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे आप कंफ्यूज ही रहोगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे, इवन डिप्रेशन में भी आ जाओगे ये सोचकर कि यार कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है। इससे अच्छा है कि जो पार्ट आपको दर्द दे रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, इसमें मैं स्टक फील कर रही हूँ, तुरंत उस चीज़ को साइड ऑन करो। जब आप साइड ऑन करोगे ना आपको खुद से फील होगा कि आप एक रिलैक्स मोड में आ गए हो। अब आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई कि नहीं यार अब आपको इस वे पे जाना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा है ना कि यार हम एक रास्ते पे खड़े हैं और भटक गए हैं, अब दो रास्ते जाते हैं। एक कोई बता रहा है शॉर्ट है, एक कोई बता रहा है लॉन्ग है, लेकिन हमें इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा शॉर्ट लॉन्ग से। हमें बस ये है कि हम सही रास्ते तक पहुंच जाएं, आइदर वो लॉन्ग भी क्यों ना हो, लेकिन जो हमारी डेस्टिनेशन है जहां तक हमें जाना है हम वहां पहुंच जाएं, चाहे वो लॉन्ग से पहुंचे चाहे वो शॉर्ट से। तो वही होता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार इससे हम फाइनल उस पर चले जाएंगे, तो जब आप वो लॉन्ग भी डिसाइड करोगे ना आप अच्छे से चल लोगे उस पर। और इसी जगह अगर आप ये सोच के कि नहीं यार जल्दी खत्म करना है, जल्दी पहुंच जाएं, शॉर्ट ही अपना लेते हैं, तो हो सकता है उसके बीच में आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगे कि यार ठीक है इतना ही तो है, चलते जा रहे हैं, लेकिन एक अजीब से फ्रस्ट्रेशन आ जाए आपको, किसी भी बात पे आ जाए।
सो इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर डिसाइड करो। सो आज की वीडियो में यही मैसेज है कि अगर आप अपनी लाइफ में सीरियसली कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हैं तो डिसीजन आपको ही लेना है, और डिसीजन तुरंत लेना है, ये सोच के कि भाई बहुत टाइम निकल गया, बहुत टाइम से मैं इन कामों में, इतने काम जो मैंने रख रखे हैं उनमें स्टक हो गई हूँ, तो इसमें से मुझे जो करना है वो फाइनल करना है, और जो नहीं करना उन्हें बिल्कुल साइड ऑन कर देना है। आप सीरियसली बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब आप अपना ध्यान रखें।